ट्विन फ्लेम कलेक्टिव एनर्जी अपडेट एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ ट्विन फ्लेम्स की पोलैरिटी शिफ्ट हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में से अब ऑपरेट करेंगे, वहीं कुछ डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट करेंगी। ऑल्सो न्यू सेट्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स वेकिंग अप वेरी फास्ट। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल लीडर होते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन फिजिकल लीडर। डिवाइन फेमिनिन जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे आती जाती हैं उतनी जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन्स फिजिकल वर्ल्ड से स्पिरिचुअलिटी में आगे आने लगते हैं, उतनी जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन्स मैट्रिक्स से कार्मिक बॉन्ड मैट्रिक्स में जो जितने भी वो कार्मिक बॉन्ड में हैं उनसे बाहर निकल पाते हैं। सम डिवाइन मैस्कुलिन्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। देयर इज अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस इन कलेक्टिव very practical energy, and I can sensing acceptance energy means your duties. आप दूसरों को नहीं खुद को चेंज करने में बिलीव करने लगे हैं। अभी यहाँ आपको बदलना होता है, बेटर वर्जन बनना होता है। दूसरे लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं अपने आप को बेटर बनाने में लगे हैं, ये आपका लुकआउट नहीं होना चाहिए। जब उनका टाइम आएगा वो भी चेंज एंड ट्रांसफॉर्म होंगे। दिस इज द एनर्जी इन द कलेक्टिव राइट नाउ। एक्सेप्ट दैट, क्योंकि आप सबको नहीं चेंज कर सकते, सभी पर्सन को आप नहीं चेंज कर सकते। आपको खुद पर वर्क करना है। एक नई बिलीफ सिस्टम आप में डेवलप हुआ है। यही तो सबसे बड़ा लेसन आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में सीखा। मैनिपुलेशन से बाहर आना, किसी को हर्ट नहीं करना। यू आर द जॉय ब्रिंगर, यू ब्लिस योर सराउंडिंग्स विथ पॉजिटिविटी। इस अप्रैल के मंथ में आपको सडनली कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, इसलिए पॉजिटिविटी को न छोड़ें। स्टैंड टॉल इन योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप सभी आप अभी सबको सुनने की कोशिश करें। सुनने की मीन्स आप समझने की कोशिश करें प्रकृति को, चिड़ियों की आवाज़ को, उन आवाज़ों को जो नॉर्मल लोग नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड एंड लिसन टू योर एंजल्स, टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड टू योर ड्रीम्स। लिसन देम जस्ट लाइक अ वाइज सेज। आप देखिएगा कुछ न कुछ रिमाइंडर आपको मिलेगा, कुछ न कुछ मैसेज आप रिसीव करेंगे। ये पूरा वीक थोड़ा कन्फ्यूजन एंड लॉस्ट एनर्जी भी थी, जो कि 1-2 दिन और रहेगी ऐसी ही एनर्जी। इसके साथ साथ आप बैलेंस्ड भी फील कर रहे होंगे। अगर आप लो फील कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं या मूड आपकी शिफ्ट हो रही है, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आप कुछ ऐसे पर्सन के साथ या ग्रुप के साथ तो कनेक्टेड नहीं हैं हु इज़ इन अ वियर्ड शेप और वियर्ड स्पेस, जो लो वाइब्रेशन में हैं। अगर आप उनके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर हैं, आप उनको सुने पर उनकी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब ना करें। भले ही आप कुछ ऐसे ग्रुप में हैं या कोई ऐसे पर्सन के साथ जो खुद नेगेटिव है या नेगेटिविटी से वो वाइब्रेट कर रहा है या लो वाइब्रेशन में है, आप उनको सुने, उनकी तकलीफ़ को आप सुने। उनको दूर करने के लिए एडवाइस आप कर सकते हैं, पर उनके साथ कनेक्ट मत हो जाइएगा। किसी दूसरे पर्सन की नेगेटिविटी या लो वाइब्रेशन या वो अभी लाइफ में किस स्टेज से गुजर रहे हैं, इसका आपकी एनर्जी पर, आप पर इम्पैक्ट नहीं होने दें। ऐसे में आप आगे नहीं बढ़ सकते, स्टक हो जाते हैं आप उनके एनर्जी से। अभी आपके सोल ग्रोथ हो, इसके लिए इनर वर्क करें, पॉजिटिव रहें। आप उनको गुड एडवाइस दे सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं, पर उन लोगों के एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं करना है। डोंट गेट स्टक इन टू अदर्स पीपल्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। आप अपने बाउंड्री में रहिए। आपको नींद ज़्यादा आ सकती है इस दौरान। थर्ड आई चक्र का हीलिंग एंड एक्टिवेशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा कम बात कीजिए, अपने में रहें, मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल डायलॉग्स डिलीवरी करें। कुछ ट्विन फ्लेम्स को माइंड क्लैरिटी नहीं मिल रही है। देयर इज़ वेरी स्टॉर्मी एनर्जी। ऐसा आपको तब फील होता है जब आप बाउंड्री नहीं मेंटेन कर पाते, जेलसी से ऑपरेट करते हैं। इससे बाहर निकलिए, तभी आप इस जर्नी में स्टकनेस से बाहर निकलकर रीयूनियन अचीव कर सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में स्टैग्नेशन देखा जा सकता है। उन्हें ये तो पता है कि उनसे गलतियां हुई हैं, वहीं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से
सॉरी या अपोलॉजी भी मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। डिवाइन फेमिनिन जितना इनर वर्क में आगे बढ़ती जाती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स उतने ही इस जर्नी को एक्सेप्ट करने लगते हैं, समझने लग जाते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स एक्शन लेने के माइंडसेट में हैं, उन्हें डायरेक्शन चाहिए। ऐसे में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स कांटेक्ट भी करते हैं, सेशन में भी आते हैं। अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स के मन में बहुत इल्यूजन्स हैं, ईगो है, एंगर इशू से परेशान रहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स। बैक एंड फोर्थ एनर्जी भी देखी जा सकती है डिवाइन मैस्कुलिन्स में, कभी हाँ कभी ना टाइप सिचुएशन, कभी बहुत खुश तो कभी बिल्कुल एंगर इशू से ऑपरेट करने लगेंगे। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ट्रांसफॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सोल अवेकनिंग के लास्ट स्टेज में हैं कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनके साथ होते हैं, सम सेल्फ मोटिव टाइप पर्सन, फिर चाहे फैमिली मेम्बर में हो या फ्रेंड में। कुछ ऐसे लोग हर एक डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में ज़रूर होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स अनेबल टू सी देयर ओरिजिनल फेस। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स उन लोगों के कंट्रोल में तब तक रहते हैं जब तक उनके सोल की अवेकनिंग नहीं हो जाती। इसलिए उनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं। अभी की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की कलेक्टिव में कुछ ऐसी ही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आसपास के नेगेटिव लोगों को नहीं पहचान पाते। कभी कभी तो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया जाता है, उनके फैमिली या फ्रेंड या कुछ अदर जो भी रिलेटिव्स हैं, रिलेशंस में हैं, वो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक या स्पेल क्राफ्ट कर सकते हैं ताकि वो डार्कनेस में ही रह जाएं और सच को न जान पाएं। ऐसे में आपको इनर वर्क करते रहना है। अगर आप कांटेक्ट में हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कांटेक्ट में हैं, तो और अलाप उन्हें भी करने को बोलें, सॉल्ट बात लेने को कहें एंड थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो भी डिवाइन गाइडेंस है उन पर ट्रस्ट करने को कहें अभी डिवाइन मैस्कुलिन को, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिलते रहते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी मिलते रहते हैं, पर ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स उन सब गाइडेंस को या फिर समझ नहीं पाते या समझते हैं तो इग्नोर करते रहते हैं। तो अगर आप कांटेक्ट जोन में हैं, अगर आपकी बातचीत होती रहती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, तो आप उन्हें इस तरह से अलर्ट कर सकते हैं अभी के लिए। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी अभी आपको ऐसे में कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको अपना वर्क करते रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है। इनर वर्क आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि आपका इनर वर्क ही आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक या किसी भी साइकिक एनर्जी के अटैक से या नेगेटिव एनर्जी के या नेगेटिव पर्सन के अटैक से भी सेव कर सकता है। इसलिए डू योर इनर वर्क पॉजिटिवली। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी जो कि आपको डिलीवर करना बहुत ही ज़रूरी था अभी के लिए। बेसिकली सबसे पहले ये आप समझिए और एकदम से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि अभी जो एनर्जी है वो इसी टाइप की है। और इस एनर्जी से बाहर आने के लिए ही आपको कुछ दिन और लग सकता है, जो कि थोड़ा सा एफर्ट्स आपको भी करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजिंग ज़्यादा रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। डिवाइन फेमिनिन के लिए उतना डिफ़िकल्टीज़ फेज़ अभी है नहीं, क्योंकि अभी कुछ जो प्लानिटरी मूवमेंट हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। प्लैनेट ज़ोडिएक साइन एरीज़ में कुछ प्लैनेट शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में जिनकी राशि अगर एरीज़ है या पाइसेस है, उन्हें भी या आपकी या आपके पर्सन की, उन्हें भी थोड़ा सा अभी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ इसमें आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि कुछ लोग होंगे जो आपको कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ लोग होंगे जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में आप या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, पर वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो लाइफ डिफ़िकल्टीज़ हैं, लाइफ सिचुएशंस हैं, या उनकी जो नेगेटिविटी है आप में एक तरह से आप पर थोपने की कोशिश करेंगे। मतलब इससे ऐसे में वो हाई वाइब्रेशन में चले आए और आप उनकी बातें, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ सिचुएशंस, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को सुन के लो हो जाएं। ये एक ट्रैप है। इससे बचने के लिए आपको अलर्ट रहना होगा। जो भी आपके पर्सन, चाहे वो फैमिली में हो या फ्रेंड में हो, इस तरह की नेगेटिव बातें दूसरों के लिए या खुद अपने लिए ही करते हैं, उनको सुने, क्योंकि आपको उनके साथ कुछ भी गलत बिहेवियर नहीं करना है।
और उनको सुने, उनको एडवाइस दें। सबसे पहले तो जितना सुने उतना ध्यान से सुने और उनको सब इमीडिएट बोल दें कि ये प्रॉब्लम उनकी है और उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है। अगर आपको लगता है कि वो सॉर्ट आउट करने के मूड में तो नहीं है, आपको सुनाने के मूड में है, तो आप 100% समझ लीजिएगा कि वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ज़्यादा आपको ड्रेन करना चाहते हैं। तो आप खुद ही समझ लेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी मच इंट्यूटिव। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो फैमिली मेम्बर या वो फ्रेंड या वो रिलेटिव जो ऐसी बातें करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, क्या वो हील होना चाहते हैं, या जो खुद अपने प्रॉब्लम सुनाने के लिए आपके पास आते हैं और आप अपना सोल्यूशन जब उनके सामने रखते भी हैं, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड फॉर सोल्यूशन, दे आर ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड टू forcibly taking that advantage कि आप सारी की सारी चीज़ें उनसे सुने। अगर ये सिम्टम्स आपको लगे कि हाँ, इंसान सिर्फ सुनाने में, मतलब अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस को सुनाने में ही लगा हुआ है ना, दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी टू हील देम, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि वो एक साइकिक ट्रैप के साथ, वो पर्सन, जबकि उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, वो एक साइकिक ट्रैप के साथ आपके पास आए हैं और इस टाइम पे आप जितने भी हाई वाइब्रेशन में हैं वो इमीडिएट आपको ड्रेन करने के लिए आए हैं, या एक ट्रैप के अकॉर्डिंग आप एक लूप में फंसने लगेंगे। और ये दोनों ही कलेक्टिव में, दोनों ही ट्विन फ्लेम के साथ होगा, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, हो सकता है दोनों के ही साथ या दोनों में किसी एक के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन जो यहाँ पे इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में, या कुछ रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स को सुनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड लेंगे। उनके प्रॉब्लम्स को आप एडवाइस करें, वो हील होना चाहते हैं, उनमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होगा। वो आपको अपनी डिफ़िकल्टीज़, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सुनाने में इंटरेस्ट लेंगे। तब आप समझ जाना कि वो एक ट्रैप में आपको लेना चाहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ गलत व्यवहार या कुछ ऐसा बोल दें। सिंपली आपको बाउंड्री मेंटेन करना होगा। यू नीड टू मेंटेन योर बाउंड्री विद देम, विद दैट टाइप ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जी अभी रहेगी, कुछ एक दिन अभी रहेगी। इसको ध्यान से आपको टैकल करना है, क्योंकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, ये आपको पता है, आपकी जो भी सोशल ग्रुप्स हैं ये आपको पता है, ये एनर्जी अभी फ्लो कर रही है ट्विन फ्लेम कलेक्टिव में। ये आपको एक इमीडिएट मुझे आपको बताना था और इसलिए मैंने आपको ये इमीडिएट डिलीवर किया, क्योंकि ये शुरू हो चुकी है कुछ एक घंटों से जो मैं सेंस कर पा रही हूँ। तो ये थी ओवरऑल चैनलिंग। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत खुश रहिए और अपने इस जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें। ओम नमः शिवाय।